16 जुलाई 2024 से सूर्यदेव करेंगे राशि परिवर्तन। पूरे एक साल बाद बनेगा बुधादित्य और शुक्रादित्य महासंयोग। इन 4 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 16 जुलाई के बाद 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 4 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियाँ। सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों में से सूर्यदेव का स्थान सबसे उच्च माना गया है। सूर्यदेव को ग्रहों के राजा के नाम से जाना जाता है। 16 जुलाई 2024 की सुबह में 11:29 पर सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य और बुध देव की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा और इसी महीने में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण भी होने वाला है। एक महीने में सूर्यदेव के साथ 2 महासंयोग बनने से कई राशि वाले लोगों को जबरदस्त रूप से लाभ मिलने वाला है। जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही खुशहाली प्राप्त होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सूर्यदेव के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है। उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग का बनना काफी अच्छा और कल्याणकारी साबित होगा। एक तो यह महासंयोग आपकी राशि के लग्न भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे। धन का आगमन बनेगा और नए नए माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। करियर के रिगार्डिंग आप कई बड़े फैसले और बदलाव ले पाएंगे। आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना, उसमें आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। सामाजिक रूप से पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। लाइफ से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म होगी और संतान पक्ष की तरफ से भी शुभ समाचार मिलेंगे। मैरिड लाइफ की समस्या दूर होगी। इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे। बिजनेस में भी खूब आपको अच्छा सा फायदा मिलने वाला है। 16 जुलाई के बाद लगभग आप जो कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं और साथ ही शत्रु भी आपसे परास्त होंगे। समाज के बड़े लोगों के साथ आपका मिलन जुलन रहेगा। धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और साथ ही सूर्यदेव के महापरिवर्तन के बाद कर्क राशि वाले जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है ना, ऐसे लोगों का विवाह का योग सुनिश्चित होगा। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है। उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्यदेव का कर्क राशि में प्रवेश करना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एक तो यह समय इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग काफी अच्छा और शुभ माना जा रहा है। आपका माता पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे और व्यापार में भी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप जो कोई भी स्ट्रेटेजी, जो कोई भी रणनीति काम में लेंगे ना, उसमें आपको रंग मिलेगा। कोई भी बड़ी बीमारी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। जो भी विद्यार्थी है 16 जुलाई के बाद अगर आप किसी भी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं या लंबे समय से आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को लाभ मिलेगा। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को करियर में ऊंचाइयां होगी। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिजनेस में भी अच्छी उन्नति के योग बन रहे हैं। नए नए लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। आपका आत्मविश्वास बनेगा और साथ ही सूर्यदेव के उच्च भाव में आने के कारण अब आप 16 जुलाई के बाद कोई भी नया व्यापार या नया कार्य शुरू करना चाहते हैं ना, तो यह समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और साथ ही आर्थिक रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, आप 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक इस एक महीने के समय अंतराल के दौरान आपका किसी के भी साथ दोस्ती का प्रस्ताव बनेगा और कालांतर में यही प्रस्ताव आपका प्रेम विवाह का रूप लेने वाला है। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सूर्य देव का गोचर और बुधादित्य शुक्रादित्य योग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना आप लोगों को धनवान बनाने वाला है। एक तो इस समय आप नई प्रॉपर्टी खरीदने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो संभावना बढ़ेगी, साथ ही आपको कोई भी नई गाड़ी, नया मकान, प्लॉट, जमीन या फ्लैट वगैरह सारी चीजें खरीद सकते हैं। नई नौकरी लगने के लिए या नई जॉब ज्वाइन करने के लिए भी यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। आप अपने अवसरों को, अपॉर्चुनिटी को पहचान करके करियर में आगे बढ़ना होगा, आपकी उन्नति की राह खुलेगी। जॉब करने वाले लोगों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलेगा। कुल मिलाकर सूर्य देव का गोचर करना मीन राशि वाले लोगों की बल्ले बल्ले करने वाला है। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी और साथ ही अचानक से धन के आसार भी बन रहे हैं। परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव का गोचर करने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का गोचर जीवन साथी के साथ आपका जो अगर कोई भी लंबे समय से विवाद चल रहा था तो वो दूर कराएगा। भाई बहनों के सहयोग से अगर आपके घर परिवार में कोई भी पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं चल रही थी, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, तो वो भी सुलझेगा। विवाह योग्य लोगों को मनचाही जीवन साथी प्राप्त होगा। सूर्य देव का परिवर्तन करना आप लोगों को अपने करियर में भी तरक्की की दिलाएगा और साथ ही माता पिता के साथ संबंध जो है वो परस्पर मजबूत बनेंगे। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान है, चाहे आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा है या बैंक से कर्जा ले रखा है, बैंक का लोन चल रहा है और उस कर्ज से परेशान है ना, तो 16 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे उसके बाद कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं। चलिए जान लेते हैं सूर्यदेव के परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के,
ए, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्यदेव का गोचर करना करियर में काफी उन्नति दिलाएगा। एक तो आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ रहेगा और उसके अलावा नौकरी करने वाले लोग इस अवधि में अपनी योजनाओं के बल पर सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्राओं के योग बन रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ कोई भी सरप्राइज ट्रिप मिल सकता है और स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए पूरे आपके पक्ष में रहेगा। आप अपने आप को पहले से ज्यादा फिट महसूस करेंगे। जो लोग विदेश में काम करने की इच्छा रख रहे हैं, ऐसे लोगों को मनचाही सफलता पाने के योग बन रहे हैं। विदेश में नौकरी, शिक्षा या व्यापार तीनों ही परिस्थिति में आप लोगों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा। आप काफी अच्छी मात्रा में धन का लाभ हासिल करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित सुधार रहेगा और साथ ही खर्च कम और इनकम में बढ़ोतरी होगी। साल 2024 में आप लोग सूर्यदेव के आशीर्वाद से काफी अच्छी धन की बचत कर पाएंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सूर्यदेव के गोचर से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्यदेवाय नमः।